आज है 7 जून 2024 और आज शाम को एनएमसी के वेबसाइट पे आया है एक ऐसा सर्कुलर जिसने हर एक एफएमजीज का दिमाग घुमा दिया है। मैं बच्चों ने तो उस वॉर को नहीं किया, वॉर एक नेचुरल कैलेमिटी है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने ऑनलाइन उनसे बारी बारी सुनते हैं कि उन्होंने क्या सुना है। एग्जाम के बाद अगर आप कंपनसेशन लाए हो तो वो वैलिडेट नहीं है। एग्जाम से पहले आपके पास कंपनसेशन था तो वैलिड है और आपके सिर्फ 1 ही साल इंटर्नशिप। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की ताज़ा खबर ये है कि आज है 21 जून 2024 और ये ताज़ा खबर नहीं है। खबर ये है कि अभी जैसे आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे जहां पर एनएमसी ने एक नोटिस निकाला था जिसके बारे में आप यहां पर देख सकते हैं। ये रहा नोटिस जो 7 जून 2024 में निकला हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि हम लोगों ने जो भी कंपनसेशन लेटर अपने यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया है वो सब के सब झूठे हैं और उसके वजह से हम लोगों का कंपनसेशन लेटर कैंसिल कर दिया जा रहा है और हमें 2 से 3 साल का इंटर्नशिप मिलेगा। बट उसके बाद फिर आपने जैसे देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो एनएमसी के ऑफिस गए, एनएमसी के वहाँ मीटिंग हुआ और मीटिंग होने के बाद फिर 18 जून 2024 में एनएमसी ने ये बोला कि नहीं, कंपनसेशन लेटर जो है वो वैलिड होगा, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। आज अभी 10:30 बजे 21 जून 2024 में ये नोटिस आया। ये आप देख सकते हैं। ये नोटिस जो है वो 19 तारीख को बन चुका था, बट आज ये अपलोड हुआ है। इसमें ये कहा गया है, इन कंटिन्यूएशन टू द पब्लिक नोटिस ऑफ इवेंट नंबर डेट 7 जून में जो आया था, इट इज क्लैरिफाइड दैट ऑल स्टूडेंट हु हैव सफिशिएंटली कंपनसेटेड क्लासेस इन फिजिकल ऑन साइट इन ल्यू ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड सब्सिक्वेंटली पास्ड एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इन इंडिया शैल बी एलिजिबल फॉर 1 ईयर मैंडेटरी इंटर्नशिप स्पेसिफाइड एज सीआरएमआई रेगुलेशन 2021। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों ने कंपनसेशन लेटर जो है वो यूनिवर्सिटी से लीगली लिया था, ना ही कि इलीगली, क्योंकि 7 तारीख को उन्होंने बोला कि सारे के सारे एफएमजी स्टूडेंट्स मैलिशियसली, मतलब पैसे देके बिना कुछ किए बस ले लिया कंपनसेशन लेटर। गलत बात है। 2-4 वो लोग अगर पकड़ लिए होंगे तो उन लोग बोल रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी जो है 7,000 बच्चे जो अभी पास हुए सब के सब गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन सब चीज़ों के बारे में अभी उन्होंने ये क्लियर बोला है कि जिन्होंने सफिशिएंटली कंपनसेट कर लिया है वहाँ पर जाकर ऑफलाइन उन लोगों का कंपनसेशन लेटर वैलिड होगा, लेकिन उनका एक शर्त है कि अगर आप एफएमजी एग्जाम पास करने से पहले वो कंपनसेशन लेटर लेते हो तो वो वैलिड है। एफएमजी एग्जाम पास करने के बाद अगर आपने कंपनसेशन लेटर लिया तो वो इनवैलिड है। मतलब जैसे कि अभी मैं जून 2023 में पास आउट हुआ रशिया से, और उस मोमेंट पे मुझे मेरे ग्रेजुएशन का जो भी मेरा ग्रेजुएशन का डिग्री है, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है, उनके साथ साथ मुझे मेरा कंपनसेशन लेटर मिला और उस लेटर में डेट लिखा हुआ है जुलाई के महीने का, क्योंकि वो बनने में थोड़ा टाइम लगा। जो डिग्री वगैरह सब इंग्लिश का ट्रांसलेशन वो सब बनने में टाइम लगा, तो जुलाई का दिन लिखा हुआ है। लेकिन मैंने कब एग्जाम दिया एफएमजी का? दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024 में मैंने दिया। तो मेरा कंपनसेशन लेटर वैलिड है, क्योंकि मैं अपना फाइनल ईयर खत्म करके ग्रेजुएशन करके कंपनसेशन लेटर लेकर फिर मैं इंडिया आया था सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। अब मैंने एफएमजी का एग्जाम दिया। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं, बट उनका जुलाई में खत्म भी होने वाला है कोर्स, या फिर बहुत सारे बच्चों का अभी फेब में खत्म हुआ है। किसी का समर सीजन होता है, किसी का विंटर सीजन होता है। लेकिन अगर जिस भी बच्चे का अभी फेब में खत्म हुआ, या फिर किसी का अभी फॉर एग्जाम्पल सोचो ये इंटर्नशिप चल रहा है, तो उनका डिग्री हो चुका है कंप्लीट, फिर अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, और उस मोमेंट पे अगर उन्होंने दिसंबर 2023 का एफएमजी एग्जाम दिया और उसके बाद उन लोगों का कंपनसेशन लेटर में डेट लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कंपनसेट कर लिया पहले। ये बात समझो, सिर्फ डेट से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आपने कंपनसेट कब किया। क्योंकि हो सकता है कंपनसेशन लेटर बनने में टाइम लगा हो, आपका डिग्री, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां पर आपका ग्रेजुएशन अगर जून में होता है, लेकिन 1 से 2 महीना लगता है आपका डिग्री मिलने में, आपका डिग्री इंग्लिश ट्रांसलेशन होने में, सब कुछ होने में 2 महीना लगता है। तो किसी का अगर दिसंबर में कोर्स खत्म हुआ, दिसंबर में उसका कंप्लीट हो गया कोर्स, और उसने दिसंबर का जो एग्जाम है, जनवरी में जो एग्जाम है वो पास कर गया, लेकिन उसको डिग्री कब मिला? फेब में या मार्च में, और उस मार्च में उसका कंपनसेशन लेटर लिखा हुआ है डेट, फिर भी वो वैलिड है। वो वैलिड है बिकॉज तुमने कंपनसेट पहले ही कर लिया है। तुम्हारा जो पासपोर्ट है, वीजा है, उसमें लिखा हुआ है कि तुमने कंपनसेट जो है पहले किया है, क्योंकि पासपोर्ट के हिसाब से पता चलता है ना। तुम इंडिया अगर आ चुके हो दिसंबर में और तुम्हारा कंपनसेशन लेटर में लिखा है 15 मार्च, तुम जब गए ही नहीं हो तो तुम कंपनसेट कैसे किए होगे? इसका मतलब तुमने पहले ही कंपनसेट कर लिया है। और ये चीज जो है, अगर स्टेट मेडिकल काउंसिल यूनिवर्सिटी से जाके पूछे या यूनिवर्सिटी को मेल जाए, यूनिवर्सिटी भी रिप्लाई करती है। यूनिवर्सिटी ने रिप्लाई कर दिया
तो तुम्हारा कंफर्मेशन हो गया कि तुम्हारा लीगली है। तो अगर कभी तुमको किसी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल ने ऐसा पूछा कि यार तुम्हारा डेट बाद में लिखा है, तो उनको ये बात बताओ कि मैं जब आ चुका हूँ ऑलरेडी इंडिया दिसंबर में ही, तो मैं कैसे 15 मार्च 2024 में जाके कंपनसेट करूंगा। मेरे पास जब वीज़ा नहीं है तो मैं गया नहीं होऊंगा। ये मेरा कंपनसेशन पहले हो चुका है, लेकिन डिग्री और वो सब डॉक्यूमेंट जो है उसमें 2-3 महीना टाइम लगता है, इसलिए वो डेट लिखा हुआ है। अगर आपको भरोसा नहीं है, आप यूनिवर्सिटी से मेल करके पूछ लो। यूनिवर्सिटी में मेल भेजो, देखो उनका क्या रिप्लाई है। या फिर कंपनसेशन लेटर में लिखा हुआ रहता है कि कंपनसेट कौन से साल का किया है, कौन से ईयर का किया है, लिखा हुआ रहता है। वैसा अगर है तो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर FMG एग्जाम पास कर गए या FMG एग्जाम दे दिया, उसके बाद फिर अगर तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तुम्हारा ग्रेजुएशन है मई में, मार्च में, और तुमने उस मोमेंट पे कंपनसेशन लेटर लिया, तो हो सकता है वो लोग जो है बोल रहे हैं कि नहीं, ये हम नहीं मानेंगे। तो अगर अभी जो जूनियर्स अभी जो जुलाई में आने वाले हैं, या फिर जिनका ऐसे ही फेब में या मार्च में जब भी होने वाला है डिग्री 2025 में, और वो लोग सोच रहे हैं कि 2024 के दिसंबर के एग्जाम देंगे, तो तुम लोग अपने कंपनसेशन लेटर में ये चीज़ क्लियरली मेंशन करवाना कि तुमने कब से कब का कंपनसेट कर लिया और कब किया है, सो दैट बाद में ये प्रॉब्लम ना हो। ये फ्यूचर वाले बच्चों के लिए तो है, जिनका हो चुका है वो लोग तो अभी कुछ कर नहीं सकते, उनको तो अपना थोड़ा सा बैटल और लड़ना पड़ेगा। लेकिन जो अभी आगे आने वाले हैं, तुम लोग ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना कि तुम्हारा डेट क्या लिखा हुआ है और तुम्हारा एग्जाम कब देने वाले हो। तो एग्जाम डेट से पहले का तुम्हारा कंपनसेशन डेट रहना चाहिए। अगर इवन इफ जो तारीख है वो कभी भी का हो, लेकिन अंदर में जो लेटर है उसमें अगर तुम्हारा डेट लिखा हुआ है अच्छे से, देन नो प्रॉब्लम, देन तुम आराम से 1 साल का ही तुमको इंटर्नशिप होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल अदर कंडीशन रिमेन सेम एज मेंशन इन द पब्लिक नोटिस इन 7/12/2023। 7/12/2023 का पब्लिक नोटिस दूसरा था, ये नहीं, ये तो 7/6/2024 है। 7/12/2023 का पब्लिक नोटिस क्या था कि तुमको जो ऐसे यूक्रेन वाले हैं जिनका वॉर की वजह से हुआ है, जिनका फाइनल ईयर ऑनलाइन हुआ है, उनको 2 साल का है, 1 साल क्लर्कशिप है, 1 साल इंटर्नशिप है, जो नॉर्मली चलता था वो सब है, जैसे हमेशा से उन्होंने किया है, या फिर जैसे हमेशा से वो रूल रहा है। 7 जून 2024 से पहले का रूल, सेम वही रूल अभी अप्लाई होगा। बट यहाँ पर बस एक नया चीज़ है, कंपनसेशन लेटर में डेट, टाइम, वो जो ड्यूरेशन है, उनको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन या मेंशन करके रखो, सो दैट तुमको बाद में प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द FMGs जिन्होंने ये बैटल हमारे साथ लड़ा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं दिल्ली गया था या फिर मैंने भी NMC के बाहर किया है, नहीं, वो नहीं है। बट जितना भी जिनका सपोर्ट दे पाए, जो लोग ट्विटर में ट्वीट किए, रीट्वीट किए, लोगों से बात किया, पूछा, बताया, वीडियोस बनाए, एवरीबडी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।